हेलो गाइस, मैं स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए नया चैप्टर लाया हूँ, हिस्ट्री का 13वां चैप्टर देखेंगे। आज 13वां चैप्टर जो हमारा महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। कॉपी पेन साथ साथ रखना क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है, फटाफट करना है, जल्दी जल्दी कॉपी पेन साथ में रखना और ईयरफोन लगा के सुनना, ध्यान से सुनना। इसमें तुम्हारे ये मैंने जो लिखे हैं, ठीक है, इसमें तुम्हारा सारा क्वेश्चन खत्म। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सारे क्वेश्चन आपके खत्म। एक एक नंबर, दो दो नंबर, तीन तीन नंबर, आठ आठ नंबर, समझ में आ गया? सारे इसी में शामिल हो जाएंगे। और जब आप जाओगे एक बार पेपर देने ना, तो एक बार ये जरूर देख लेना। समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखो, ये मैंने जो डेट लिखा है, एक एक करके इसको ना गांधी युग भी बोलते हैं। गांधी युग मतलब गांधी के काल का समय, 1915 से 1942 तक, 48 तक लिखना था, ठीक है। गांधी युग मतलब गांधी का काल, ठीक है। अब हम इसमें बात करें गांधी जी ने क्या क्या किया, कौन कौन से आंदोलन चलाए। समझ में आया? गांधी जी के द्वारा चलाए गए सारे आंदोलन और जो जो घटना घटित हुई 1915 से लेकर 42 तक, इस चैप्टर में बस यही है, खत्म। समझ में आ गया? ये सारे नोट कर लेना, एक एक नंबर के क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से हो जाएंगे एमसीक्यू के। शुरू करता हूँ, दो दो नंबर, तीन तीन नंबर, सारा ध्यान देना, बड़े ध्यान से सुनना और लिखते चलना, ठीक है। देखो, एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, गांधी जी भारत दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? दक्षिण अफ्रीका से गांधी कब लौटे? 1915 में, ये ठीक है, 1915 में लौटे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से। महात्मा की उपाधि उनको वहीं से मिली है। नेक्स्ट, साबरमती आश्रम, गांधी जी के आश्रम का नाम साबरमती, कहाँ पे? गुजरात में। कब की? 1916 में। समझ में आया? नेक्स्ट है, अब ये जो दो आंदोलन है, ठीक है, तीन आंदोलन है, गांधी जी ने उस आंदोलन का नाम, उन आंदोलन का जिक्र कीजिए, या आंदोलन का नाम बताइए जो गांधी जी एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभरे। तो उनमें से ये भी है। एक एक नंबर का क्वेश्चन मैप में भी आता है। चंपारण, नील की खेती के विरुद्ध हुआ आंदोलन चंपारण, ठीक है, या खेड़ा या अहमदाबाद। समझ में आ गया? गांधी जी ने यहाँ पर तीन आंदोलन चलाए। चंपारण कहाँ है? बिहार में। आपने इंग्लिश चैप्टर में ही पढ़ा होगा, इंडिगो चैप्टर जो है, नील की खेती। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। चंपारण कहाँ है? बिहार में। ये किस लिए हुआ? अलग करके पूछेगा 2 नंबर में कि चंपारण सत्याग्रह क्यों था? भाई नील की खेती के विरोध में था, है ना। अहमदाबाद 1918 में गांधी जी ने यहाँ पे इसका भी सपोर्ट किया। अहमदाबाद में मिल मजदूर, सूती वस्त्र जो मिल मजदूर थे, उनके लिए टाइम निश्चित करना था काम करने का और वेतन। समझ में आ गया? इसके लिए अहमदाबाद में हुआ। और खेड़ा में, जो ये दोनों गुजरात में, खेड़ा और अहमदाबाद दोनों गुजरात में, मैप में आएगा, भर देना। समझ में आ गया? खेड़ा में किसानों के लिए ऊपर हुआ था, किसानों की फसल चौपट हो गई थी, खराब हो गई थी, तो उन पर ना बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था, उनकी माफ़ी के लिए गांधी जी ने ये चलाया। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछता है 2 से 3 नंबर में, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कब और कहाँ हुआ? समझ में आ गया? मैप में भी पूछता है। तो 13 अप्रैल वर्ष 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग मतलब देखो, ये अमृतसर में, अमृतसर कहाँ? पंजाब में। पंजाब में ना कर्फ्यू लगी थी उस दौरान, भारतीय लोगों को पता नहीं था। भारतीय लोगों ने वहाँ पे सभा आयोजित की थी, बैठक आयोजित की थी। वहाँ पे जो एक तरह से जलियांवाला बाग नाम है, क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे सभा आयोजित कर रहे थे इंडियंस, सभी बैठकें आयोजित थी वहाँ पे, लोग भारतीय के बैठक हो रही थी वहाँ पे। उनको पता नहीं था कर्फ्यू लागू है। जनरल डायर ने तुरंत इन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, ठीक है, बिना कुछ कहे सुने तुरंत गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे वहाँ पे लाखों हजारों की संख्या में लोग मारे गए। अभी कहते भी है कि दीवारों पे भी अभी गोलियों की छाप मिलती है। कुछ बच गए, कुछ दीवार टाप के भाग गए, ज़्यादातर मारे गए, कुछ कुएं में गिर गए। समझ में आ गया? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्या है, फटाफट करूँगा, ध्यान देते रहना, सुनते रहना, ठीक है। अब 1919 में रोलेट एक्ट का लागू कर देना। रोलेट एक्ट क्या? रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट पर का गांधी जी ने इसको काला कानून नाम से संबोधित किया। काला कानून, गांधी जी ने रोलेट क्या नाम दिया? काला कानून। इसके तहत ना शक के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा था, मारा जा रहा था। समझ में आ गया? अंग्रेजों द्वारा। तो इसको गांधी जी ने बोला काला कानून है। समझ में आ गया? आगे बढ़े। 1919 में खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 2 से 3 नंबर में देता है। खिलाफत आंदोलन क्या था तथा इसका नेतृत्व किसने किया और इसकी मांगे बताइए। देखो,
खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। खिलाफत ये मुसलमानों मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों ने नेतृत्व किया। ठीक है, अब ये किसके खिलाफ था भाई? ये ना हुआ क्या, विदेशों में अंग्रेजों ने क्या करा था, तुर्की का विभाजन कर दिया था। ठीक है, तुर्की में जो इस्लामी क्षेत्र थे इन सबको अपने अंडर में ले लिया और वहाँ के शासनों को हटा दिया। जब ये न्यूज़ पूरा इंडिया में वायरल होगी, पूरे देशों में वायरल होगी, मुसलमानों में ज़्यादा एकता होती है, आपको भी पता है ना, कुछ भी होता तो सारे मुसलमान एक हो जाते हैं। जब पता चला कि हमारा वहाँ देश का विभाजन हो रहा है, ठीक है, हमारा धर्म स्थल क्षेत्रों को छीना जा रहा है, तब सारे मुसलमान एक हो गए और भारत की तरफ से मोहम्मद अली, शौकत अली ये नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, खिलाफत आंदोलन ये इसलिए हुआ था। अब यहाँ पे जो लिखना वो देखो क्या लिखा हुआ, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ, इसका नेतृत्व मोहम्मद अली, शौकत अली। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है MCQ में कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इन दोनों ने किया। इनकी मांगे थी भाई कि हमारा शासन, हमारा राज हो। ठीक है, और दूसरा जो भी तुर्की में हमारे भाइयों के जो भी छीने गए हैं स्थल वगैरह या जो भी अधिकार छीने गए वो वापस दिया जाए, ये इनकी मांगे थी। समझ में आ गया? खत्म, खिलाफत आंदोलन खत्म। अच्छा, खिलाफत आंदोलन को ना गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन में जोड़ा था। गांधी जी को पता था कि हफ्ते में ही कुछ ही दिन में खिलाफत आंदोलन की मांगे स्वीकार कर ली जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ना मुसलमान वर्ल्ड में पूरे एक हो गए थे। गांधी जी को पता लग गया कि अंग्रेज करके ही रहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ। तुरंत गांधी जी गए, भागे और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने फिर संभाल लिया। अब भाई, अब जो बैठक हो रही थी ना इनकी खिलाफत आंदोलन में, मोहम्मद अली, शौकत अली, सभी मुसलमानों की जब बैठक हो रही थी स्टेडियम में, उस स्टेडियम में गांधी जी तुरंत भाग के लुंगी लपेट के फुल गए। ठीक है, अब मुसलमान सारे देखते रह गए, भाई ये कौन आ गया। ठीक है, अब और ये तो वही गांधी है ना। उन लोगों ने सोचा तो वही गांधी है, जो भी किसी भी आंदोलन में जाता वो आंदोलन पूरा हो जाता है। ये तो चमत्कारी व्यक्ति है, बाबा है एक तरह से। गांधी जी को बाबा के नाम से भी जाने जाते थे, चमत्कारी व्यक्ति के नाम से भी जाने जाते थे, क्योंकि एक तरह से ना ये भी अफवाह फैली थी कि जिसमें भी जाते थे, जिस आंदोलन का नेतृत्व करते थे वो पूरा ही होता था। तो मोहम्मद अली ये सब खुश हो गए, भाई गांधी जी आ गए, अब हमारी मांगे पूरी होगी। गांधी जी बहुत दूर तक सोचते थे, पूरी हो गई भाई। अब खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन में जोड़ दिया। असहयोग आंदोलन क्या था? 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता। स्टार्ट कब हुआ? 1920 में। असहयोग आंदोलन, नाम से पता चल रहा है असहयोग, मतलब अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। ठीक है, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, देखो इसकी विशेषताएं बोले या असहयोग आंदोलन पे कुछ भी है, असहयोग आंदोलन लिखा है, आपको सीधा भर देना है। क्या भरना है भाई? 1920 में शुरुआत हुआ, गांधी जी ने इसकी शुरुआत की। असहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेजों का सहयोग ना करना, ये इसका अर्थ है। अब इसके तहत देखो किसने, गांधी जी ने सभी लोग, देश के लोगों को आह्वान किया, ठीक है, आंदोलन में शामिल होने के लिए, असहयोग आंदोलन। वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया, ठीक है, कोर्ट जाना छोड़ दिया। अध्यापक ने पढ़ाना छोड़ दिया, स्टूडेंट्स ने कॉलेज और स्कूल जाना छोड़ दिया। समझ में आ गया? इस तरीके से कर्मचारियों ने काम पे जाना छोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से बहुत ज़्यादा कार्य दिवस का नुकसान हुआ। ये सारी विशेषताएं इसमें आ जाएगी। क्लियर है? इस तरह से देश के लोगों ने साथ दिया। होलिका, विदेशी कपड़ों की होलिका जलाई गई। ठीक है, क्लियर है? मजा आ रहा है ना? फटाफट लिखते चलना। नेक्स्ट है 1922 में चोरी चोरा घटना। 1 नंबर का मैप में भी पूछता है, चोरी चोरा भाई यूपी में 1922 में हुआ क्या? यहाँ पे चोरी चोरा में क्षेत्र में कुछ भारतीय वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। साइड में पुलिस स्टेशन था, पुलिस आई और उन पर लाठियाँ बरसा बैठी। अब हमें पता है भाई, अगर भीड़ में किसी से पंगा हो जाए ना तो भीड़ से पंगा नहीं लेना चाहिए, है ना, क्योंकि भीड़ सीधा हमें लपेटे में ले लेगी, वहाँ से हाथ जोड़कर निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो हुआ क्या, अब इंडियन भीड़ वहाँ पे थी, 2-4 पुलिस वाले आए, लाठियाँ बरसाने लगे। उन लोगों ने क्या किया, भीड़ ने पुलिस वालों को उल्टा दौड़ा दिया, पुलिस वाले को सीधा जेल में घुसा दिया। वो जेल में अपने आप को बंद करने लग गए पुलिस वाले, और यहाँ पे ना 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया उन्हीं के जेल में, भारतीय लोगों ने। ठीक है, तो हुआ क्या, गांधी जी ने तुरंत असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने बोला था मैं असहयोग आंदोलन तभी चलाऊंगा जब ये अहिंसक होगा, मतलब अहिंसक, है ना, लड़ाई झगड़े नहीं होगा, युद्ध फुद्ध नहीं होगा, शांति से चलाया जाएगा। अब ये चोरी चोरा घटना चला,
गांधी जी ने तुरंत असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? चोरी चोरा घटना के कारण। समझ में आ गया? यहाँ पे 22 पुलिस वालों को जिंदा लगभग जला दिया। ठीक है, आगे बढ़े। 1927 में साइमन कमीशन का गठन, इस पर 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। साइमन कमीशन, साइमन एक अंग्रेज था, अपने नाम से ये बना देते थे। साइमन कमीशन 1927 में इसका गठन हुआ। कहता है साइमन कमीशन का गठन कब हुआ तथा ये भारत कब आया और किस इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो 1927 में आया साइमन कमीशन। इसका उद्देश्य था भारतीय संसद का निर्माण करना। ठीक है, भारतीय संसद, संविधान का बनाना, संविधान का बनाना। अब ये इसका उद्देश्य था। अब भाई भारतीय लोगों को गुस्सा आया कि एक बात बताओ, संविधान किसका बन रहा है? भाई भारत का बन रहा है, तो भारत के सदस्य इसमें होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए ना, क्योंकि हमारे नियम कानून बन रहे, भारत का संविधान बन रहा, तो भारत के सदस्य ही नहीं है, इसमें ज़्यादातर अंग्रेज हैं, इसलिए इसको वापस भगाया गया। समझ में आ गया? एक नारा लगा, गो साइमन गो, गो साइमन गो, ये नारा लगा उनको भगाने के लिए। समझ में आ गया? अच्छा, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि 1927 में किसका लाठियों के प्रहार से मृत्यु हो गया था? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठियों के प्रहार से। ला से लाठी, ला से लाला, समझ में आ गया? लाला, लाठियों के प्रहार से, लाठियों का भगाया जा रहा था, मार मार के इनको, अंग्रेजों को। गो साइमन गो का नारा लगा था, साइमन कमीशन वापस जाओ, है ना? समझ में आ गया? नेक्स्ट 1929 में लाहौर अधिवेशन। अब भाई लाहौर अधिवेशन 1 नंबर का पूछता है, कहाँ पे हुआ? लाहौर में, पंजाब में जो है। ठीक है, पंजाब के उधर 1929 में हुआ। कांग्रेस की बैठक थी, यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई। किसकी? पूर्ण स्वराज, हमें पूरी आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज। ठीक है, अब ये हो गया 1 नंबर का क्वेश्चन छोटा सा। 1930 में दांडी मार्च। अच्छा, दांडी मार्च को ना नमक कर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कब हुआ? 1930 में। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन, नमक कर आंदोलन क्या था? भाई नमक कर आंदोलन, दांडी मार्च। देखो, गांधी जी ने भारतीयों को ना नमक बनाने के लिए मना था। अंग्रेज क्या करते थे? नमक पर बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, कर लेते थे। गांधी जी ने, जैसे मैं बता दूं, ये भारत है, ठीक है, ये गुजरात है, तो ये रहा साबरमती और यहाँ दांडी। ठीक है, दांडी, यहाँ से यात्रा शुरू की दांडी तक। समझ में आ गया? 78 लोगों से शुरुआत की थी कुछ लगभग, और 78 तक यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लाखों की संख्या में इसके पीछे समर्थक हो गए गांधी जी के। नमक कर आंदोलन मतलब नमक बनाने के लिए गांधी जी दांडी के किनारे नमक बनाकर, ठीक है, दांडी के समुद्र तट के किनारे मुट्ठी भर नमक बनाया और कानून को तोड़ दिया। समझ में आ गया? क्लियर है? क्योंकि भारतीय क्या करते थे? नमक पर बहुत ज़्यादा कर लेते थे, टैक्स लेते थे। गांधी जी ने नमक बना दिया, फिर इस कानून को तोड़ दिया। समझ में आ गया? अब इसको दांडी मार्च इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दांडी में हुआ था। साबरमती से स्टार्ट, दांडी में नमक बनाया गया था। समझ में आ गया? नदी के किनारे। क्लियर है? दांडी मार्च या नमक कर आंदोलन क्या था? 1930 में शुरुआत गांधी जी ने की थी, नमक बनाकर कानून को तोड़ दिया। ठीक है, हो जाएगा? अच्छा, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, नाम से पता चल रहा है सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा मतलब भाई आज्ञा का पालन नहीं करना है, अंग्रेज जो बोलेंगे हम उसका उल्टा करेंगे। समझ में आ गया? ये इसका मतलब है। और ये शुरुआत हुई जस्ट इसके बाद। गांधी जी ने सोचा कि नमक कर आंदोलन जो मैंने 78 लोगों से शुरुआत की थी वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लाखों की संख्या में आ गए। अब इन लोगों को एक काम करता हूँ, वापस जाने नहीं देते, एक नया आंदोलन शुरू करता हूँ। तो ये आंदोलन शुरू हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। समझ में आया? अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या करते थे? जो अंग्रेज बोलते थे उसका उल्टा करते थे। अंग्रेज बोलते थे नमक नहीं बनाना, नमक बना दिया। अंग्रेज बोलते थे आंदोलन नहीं चलाना, गांधी जी आंदोलन पे आंदोलन चला रहे हैं। क्लियर है? बस इतना ही है। नेक्स्ट देखें, 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, पहला दूसरा तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, समझना, गोलमेज सम्मेलन, जो गोलमेज होती है ना पार्लियामेंट में, जैसे देखा होगा गोलमेज सम्मेलन, ये कुछ ऐसी होती है। ये सारा मैंने टेबल बनाया है जिसके सबके चेहरे आमने सामने होती है, इस तरीके से गोल, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, सबके चेहरे नाम से पता चल रहा है गोलमेज सम्मेलन, मतलब जिसमें मेज मतलब टेबल जो गोल होती है। ठीक है, इस तरह से सबके चेहरे एक दूसरे के आमने सामने होती है।
इसी को बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, जो लंदन में आयोजित किया गया था। अब पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 31, तीसरा 32, समझ में आ गया। कहता है एक नंबर का, गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? 1932 में, मतलब 31 में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता का नाम, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो गए थे वो कौन था? वो था भीमराव अंबेडकर। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, समझ में आया? ये था तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन देता है कि गांधी इरविन समझौता, क्या गांधी इरविन समझौता ये हुआ 1931 में। 1931 मतलब दूसरा गोलमेज सम्मेलन, समझ में आया? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अब इसमें पता क्या हुआ था? पहले गोलमेज सम्मेलन में जो ब्रिटेन का मैकडोनल्ड है ना, वो गोलमेज सम्मेलन इसके लिए स्थापित किया था, खास गांधी जी के लिए, कि भाई भारत में कौन है मुख्य, जिसके पीछे बहुत ज़्यादा समर्थक है? गांधी जी है। गांधी जी के लिए ये बैठक रखी गई थी स्पेशल। अब सोचो, गांधी जी इसमें गए ही नहीं तो क्या हुआ होगा? अब ब्रिटेन के शासक ने क्या करा? दूसरे गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया फिर से गांधी जी के लिए, और इरविन, भारत का उस टाइम पे वायसराय था इरविन, ठीक है। अब उसको धमका दिया ब्रिटेन ने इरविन को कि बेटा देख, ये जो गोलमेज सम्मेलन करवा रहा हूँ ना, ये स्पेशल गांधी के लिए था और वही नहीं आया। अगर दूसरी बार भी नहीं आया ना तो तेरी कुर्सी तो गई, ठीक है। अब हुआ कुछ यूं, गांधी जी के कुछ प्रपोजल थे, कुछ मांगे थी इरविन से, जो पहले गोलमेज सम्मेलन में मना कर दिया था। इरविन ने गांधी जी को भगा दिया था डांट फटकार के, ठीक है, इसीलिए नहीं गया वो। सेकंड गोलमेज सम्मेलन में इरविन खुद गांधी के पास आया और बोला जो भी आपकी मांगे हैं मैं स्वीकार करता हूँ, ठीक है, सारी मांगे, और आप गोलमेज सम्मेलन में जाइए, वहाँ पे अच्छा अच्छा खाना पाना मस्त नाश्ता पानी का इंतजाम किया गया है, जाके होके आइए, घूम फिर के आइए, ठीक है। ये था। तो गांधी जी गए, समझ में आ गया। अगर नहीं जाते तो इरविन का जाता पद, इरविन ने भेज दिया गांधी को समझा के। अब वो गए वहाँ पे ब्रिटेन में, वहाँ पे बात उठी, भीमराव अंबेडकर जो पिछड़ी जातियों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों का जो समर्थक हैं, उन लोगों ने क्या, भीमराव अंबेडकर ने वहाँ कहा कि मैं इनके लिए अलग क्षेत्र की मांग करता हूँ। गांधी जी ने मना कर दिया, नहीं हम इसके लिए राजी नहीं होंगे, ठीक है। एक तो वैसे ही मुस्लिमों का, हिंदुओं का वो चल रहा है, तो इसलिए आने वाले समय में देखिएगा कि मुसलमान एक अलग कंट्री बन जाएगी, और 100% उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। गांधी जी भी जो दूर तक सोचते थे ना, एडवोकेट ऐसे थोड़ी थे, लॉयर ऐसे थोड़ी थे, वो भी दूर तक लंदन की पढ़ाई करके आए थे, एडवोकेट वकील की, तो सोचते थे ना, वो काफ़ी दूर तक सोचते थे, सच भी हो जाता था। समझ में आ गया। तो गांधी जी ने मना कर दिया और वापस आ गए, भाई नहीं हम अलग क्षेत्र नहीं देंगे, अलग क्षेत्र अभी देंगे इन जातियों को आरक्षण, तो क्या होगा, अलग क्षेत्र बन जाएगा, आने वाले समय में एक देश बन जाएगा, जैसे अभी पाकिस्तान बन गया। समझ में आ गया। गांधी जी वापस आ गए, वहाँ से कोई वार्ता मतलब कोई समझौता नहीं निकल पाया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। समझ में आया। अब वहाँ पे बात हुई ब्रिटेन के वासियों से, उनके शासकों से, जिसने भी गोलमेज सम्मेलन आयोजित की थी, उसके और भीमराव अंबेडकर के बीच, कि भाई ऐसा गांधी को समझाओ, ठीक है, उसकी मांग करो, दे देगा, ठीक है। अब गांधी और पूना पैक्ट, आपने सुना होगा पूना पैक्ट, ठीक है, 1932 की 33-34 में हुआ है पूना पैक्ट, पूना समझौता। पैक्ट मतलब समझौता। ये पूना पैक्ट समझौता जो था, मुंबई का जो पूना है, देखो ये गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद।
गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। अब यहाँ पे हुआ क्या, अंबेडकर जी ने बोला अलग क्षेत्र की मांग उठाई उनके लिए, उन्होंने मना कर दिया, भाई ऐसा है अलग क्षेत्र नहीं दूंगा क्योंकि आने वाले समय में ये फिर अलग देश बन जाएगा, ठीक है, पिछड़ी जातियों के लिए बाबा साहब। तो गांधी जी ने मना कर दिया। गांधी जी ने फिर उन्होंने बोला आरक्षण ले लो, फिर एक काम करो, ऐसा है अगर इनको सोचते हो कि ये पिछड़ रहा है, इनको देने की जरूरत है, अगर नहीं दिया तो पिछड़ जाएंगे, तो ऐसा तुम आरक्षण ले लो, आरक्षण मांग लो, आरक्षण दे देता हूँ। तो इसीलिए जो आरक्षण अभी देखते हो ना, आरक्षण जो इनको मिलता है SC ST OBC को, ये इसी वजह से मिलता है क्योंकि इन्होंने ही मांग करी थी। समझ में आ गया, क्लियर है? तो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो थोड़े नॉइस आ रहा था तो उसकी वजह से रोका था। देखो ये हो गया था, पूना पक्ष समझौता हो गया था, आरक्षण की मांग गांधी जी ने मान ली, यहीं से शुरुआत हो गया आरक्षण। अब आगे देखते हैं 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग की गई। मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, आपने पढ़ा है। अच्छा ये हो गया खत्म। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन 8 नंबर का देता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1942 में। किसने की? गांधी ने, गांधी जी ने, ठीक है। गांधी जी का नारा क्या था? अंग्रेजों भारत छोड़ो, यही नारा था 1942 में, अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 में। अच्छा 1942 के दौरान एक और कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। समझ में आया? करो या मरो, कहने का मतलब है लड़ो या फिर मरो आज़ादी के लिए। समझ में आ गया? क्लियर है ये? अब यहाँ पे क्वेश्चन देता है 8 नंबर का कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन एक सही मायने में जन आंदोलन था, स्पष्ट कीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है। तो देखो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। भाई बिल्कुल जन आंदोलन था, बता दो। गांधी जी ने इसकी शुरुआत करी थी 1942 में, नारा लगा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे हुआ क्या, बहुत सभी लोगों का आह्वान किया गया, गांधी जी ने सभी लोगों का आह्वान किया, सबको एक होने के लिए कहा, ठीक है। और इसमें खास महिलाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाई। महिलाएं, गरीब, अमीर, किसान, जमींदार, ठीक है, सभी वर्ग के लोग, सभी जाति धर्म के लोग लगभग इस आंदोलन में शामिल हुए। क्योंकि यहाँ पे ना अंग्रेज पड़ चुके थे कमज़ोर, क्योंकि उस टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वॉर का दौर चल रहा था। सेकंड वर्ल्ड वॉर का दौर 1939 से 1945 था। इस बीच अंग्रेज ब्रिटेन कमज़ोर पड़ गया था। समझ में आ गया? वो सहयोग मांगने के लिए आए थे। क्रिप्स मिशन जो लेके आया था 1942 में, क्रिप्स मिशन आया था गांधी जी से सहयोग मांगने, ठीक है, भारतीय सैनिकों का, कि भाई भारत के लोगों का सपोर्ट चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वार में साथ दिया था। अंग्रेजों ने बोला फर्स्ट वर्ल्ड वार में कि भाई साथ दो, जीत गए तो तुम्हें आज़ाद कर देंगे। जीत तो गए फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन, लेकिन आज़ाद नहीं किया। सेकंड वर्ल्ड वार में भी यही गलती। सेकंड वर्ल्ड वार में जब हुआ, फिर भारत से मदद मांग रहे क्रिप्स मिशन भेज के, गांधी जी ने मना कर दिया। समझ में आ गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, स्पष्ट कीजिए। भाई बिल्कुल सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया स्वतंत्रता दिलाने में, भारत को आज़ाद करवाने में। जब गरीब, अमीर, जमींदार, किसान, महिलाएं, ठीक है, सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। होलिका जलाई गई, ठीक है, जगह जगह धरना प्रदर्शन किए गए अंग्रेजों के। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये लगभग सभी लोगों ने सपोर्ट किया। बता दो क्या क्या और किया, ठीक है। अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा मारा गया, पीटा गया, ठीक है, और दुकानें फुकाने सब तोड़ फाड़ दिया, बंद कर दिया उनकी, ठीक है। हो जाएगा, आगे बढ़े। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब आया भारत? इसका उद्देश्य 1946 में आया। कैबिनेट मिशन मतलब पार्लियामेंट का गठन करना था। आगे बढ़े। 2 नंबर का क्वेश्चन देता है ये वाला। 1947 में माउंट बेटन प्लान या माउंट बेटन योजना क्या था तथा इसका क्या कार्य था या इसका गठन किस लिए किया गया, उसका उद्देश्य। 1947 में माउंट बेटन यहाँ का अंग्रेज था, ये अपने नाम से योजना बनाते थे। माउंट बेटन ने क्या किया? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, ठीक है, समझ में आया? भारत पाकिस्तान का हो गया बंटवारा, और एक रेखा खींच दी जिसे नाम दिया गया रेड क्लिफ। क्या नाम दिया गया? रेड क्लिफ रेखा। इसके तहत भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। और अगला है 1948 में गांधी जी की मृत्यु। गांधी जी को गोली कब मारी गई? 1948 में। किसने मारा? नथुराम गोडसे। समझ में आ गया? क्लियर है दोस्तों? बाकी जो क्वेश्चन समझ में ना है बता देना। 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, 8-8 नंबर क्वेश्चन सारे तुम्हारे यही कंप्लीट है। समझ में आ गया? हो जाएगा?
जो समझ में ना आया कमेंट में कल पूछ लेना, टाइम वेस्ट मत करना क्योंकि टाइम नहीं है तुम्हारे पास। समझ में आ गया? और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि अगला चैप्टर जो अभी बनाऊंगा वो भी तुम्हारे तक पहुंच जाए। क्लियर है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।